जय हिंद स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 11. द टॉपिक इज योर लाइफ इन द डेजर्ट्स फ्रॉम ज्योग्राफी वीडियो पार्ट नंबर 5. द टॉपिक इज योर लाइफ इन द डेजर्ट्स. तो इन द प्रीवियस वीडियोस स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ दी हमारे जो टू टाइप्स के डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट. तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी हॉट डेजर्ट्स एंड दियर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अबाउट ऑफ दी फ्लोरा एंड फोना लाइफ इन दी हॉट डेजर्ट. तो हॉट डेजर्ट की जो लाइफ होती है वो हमारी डिफ़िकल्ट भरी होती है. तो डेजर्ट्स की जो लाइफ होती है, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे वो हमारा हॉट डेजर्ट्स हो, इनमें हमारी जो लाइफ होती है, एनिमल्स लाइफ हो चाहे ह्यूमन बीइंग की लाइफ हो, वो सारी हमारी टोटल फेसिंग करने वाली होती है, डिफ़िकल्ट को फेस करने वाली होती है. तो हमारा हॉट डेजर्ट आर वेरी हॉट and in everywhere our sand dunes sands are totally are found there, and the cacti types of the vegetations grow there. In the cold deserts, this is the our second part of this chapter, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है. यानी कि हम जो हमारे जो दो डेजर्ट्स हैं, तो हॉट डेजर्ट हमने पढ़ लिया और हम इस वीडियो में इन वीडियोज़ में हमने पहले वीडियो में हमने कोल्ड डेजर्ट अपने लद्दाख के बारे में डिस्कस किया था. एंड इन दिस वीडियो आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी फ्लोरा एंड फौना लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑफ दी जो हमारे कोल्ड डेजर्ट है, जो कि हम बिलोंग टू अवर लद्दाख डेजर्ट, जो हमारे लद्दाख डेजर्ट को बिलोंग करता है. तो इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दी फ्लोरा एंड फौना लाइफ ऑफ दी लद्दाख डेजर्ट. तो लद्दाख डेजर्ट इज़ वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज द टेम्परेचर हेयर इन -35 एंड 40 डिग्री समथिंग यहाँ पर माइनस में होता है. तो हमारे जो डेजर्ट होते हैं ये हमेशा इनमें या तो हॉट वाले में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा या और कोल्ड डेजर्ट में हमारा टेम्परेचर यहाँ पर माइनस में होता है. तो आइए लेट स्टार्ट आवर टॉपिक फ्लोरा एंड फौना लाइफ इन द आवर कोल्ड डेजर्ट इन दी लद्दाख डेजर्ट ऑफ इंडिया. तो हमारा जो टॉपिक है ये जो हमारा डेजर्ट है लद्दाख डेजर्ट, ये हमारे इंडिया के पार्ट को कवर करता है. ऑन दिस इज द पार्ट ऑफ द लद्दाख टू कवर द आवर स्टेट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर. तो मोस्ट कॉमन एनिमल्स आर फाउंड इन द हियर द याक विच इज द लार्जेस्ट एनिमल फाउंड इन द लद्दाख, एंड नयान लार्जेस्ट सीप इन द वर्ल्ड, बराल द ब्लू सीप एंड यूरियल्स स्मॉलेस्ट सीप इन द वर्ल्ड. तो ये हमारे एनिमल्स लाइफ यहाँ पे पाए जाते हैं. तो याक इज द मेजर एनिमल्स यहाँ पे पाया जाता है, न्यान लार्जर सीप, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो भेड़ें हैं वो रियर हर्डिंग की जाती है, जो वो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली यहाँ पर क्षेत्र में है. एंड बहरहाल इन द ब्लू सीप, और ये एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा इन स्पाइट ऑफ दी कोल्ड कंडीशन देर आर द अवर फाउना लाइफ आर फाउंड हेयर. द स्नो लीपर्ड इज फाउंड इन दिस रीजन. इसके अलावा स्नो लीपर्ड जो यानी कि वाइट वाला जो लीपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, वो यहाँ पर इस क्षेत्र में भी पाया जाता है. एट लोअर द एल्टीट्यूड एंड अदर एनिमल्स लाइक द मस्क, डियर, माउस, लार्स, रेड फॉक्सेस, वॉल्व्स, आइबैक्स, बैराल्स एंड सापू आर आल्सो फाउंड इन द वाइल्ड. अब हमारी जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ की, इसमें हमारा पोलर बियर भी शामिल है, और इसके अलावा रेड फॉक्सेस, वॉल्व्स, आइबैक्स, बैराल, ये एनिमल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. उसके अलावा यहाँ की जो कोल्ड कंडीशन है, इस तरह की जो फेस करने के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो इतनी वार्म होती है कि इनकी जो कोल्ड कंडीशन उसको ये आसानी से फेस कर पाते हैं. और इसमें भी हमारे जो है इनकी बॉडी के ऊपर जो फर होते हैं वो इनको वार्म करने में, गर्म रखने में इनकी मदद करती है. एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेशंस क्रॉपिंग डन इन द ड्यूरिंग द समर मंथ इन द पैचेस वेयर द मेल्टिंग स्नो प्रोवाइड वाटर. अब हमारे जहाँ पर हमारी जो स्नो होती है, मेल्ट होती है, पिघलती है, ऐसे जो हमारे हिल एरियाज़ हैं, ऊंचे क्षेत्र हैं, जहाँ पर हमारे छोटे लेवल की स्तर की खेतीबाड़ी भी की जाती है, जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप की जो क्रॉपें भी यहाँ पर ग्रो की जाती हैं. इसमें से हमारी वेजिटेशन भी होती है एंड सेवरल टाइप ऑफ द क्रॉप्स दे ग्रो. तो दिस इज द एनिमल फाउंड इन द रीजन, इस क्षेत्र में कोल्ड डेजर्ट में. एंड याक इज द मेजर एंड पावरफुल एनिमल फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. एंड पीपल, और यहाँ के लोगों के बारे में आप डिस्कस करेंगे. तो दिस इज द एनिमल्स फाउंड इन द हमारे लद्दाख डेजर्ट में पाया जाने वाला एनिमल्स. एंड पोलर बियर आल्सो. तो ये हमारी यहाँ की फ्लोरा लाइफ है, फौना लाइफ है, जो हमारी इस कोल्ड डेजर्ट में पाई जाती है. तो these and many more animals are found
इन द लद्दाख डेजर्ट ऑफ इंडिया। पोलर बियर जिसके हमारी मादा होती है, मादा के या 3 या 4 बच्चों को ये जन्म देती है। एंड इसमें से ऐसा माना जाता है कि इसके 1 या 2 बच्चे जीवित रह पाते हैं, क्योंकि दे फेस सेवरल प्रॉब्लम इन द फीडिंग, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिल पाता, जिन कारणों से ये लोग ये अपने बच्चों को जो वो ब्रॉड अप नहीं कर पाती हैं, पाल नहीं पाती हैं, तो जिन कारणों से इनकी 1 या 2 बच्चे ही रह पाते हैं। वाइट लिपर्ड जो यहाँ पर पाया जाता है, जिसको हम स्नो लिपर्ड के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर ये कॉमन एनिमल्स हैं। तो एंड पोलर बियर आल्सो फाउंड इन द रीजन। कोल्ड डेजर्ट इज़ वेरी कोल्ड इन द रीजन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। आइए लेट अस स्टार्ट द पीपल ऑफ द हेयर। तो द ओरिजिनल inhabitant of Leh and Ladakh were Indo-Aryan and tribal origins and the most of the people follow their Buddhism और इस्लाम धर्म। तो यहाँ का जो लोग हैं यहाँ के, वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है हमारा लेह और लद्दाख को कवर करता है, और यहाँ की इंडो आर्यंस और तिब्बतन ओरिजिन से ये हुए हैं, यानी कि तिब्बत से ही इनका आवागमन हुआ है, और इसीलिए ये लोग बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। And some Hindu temples also exist from the old times। और जो हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी यहाँ पर हिंदुओं के टाइम से यहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं, बनाए गए हैं। ऑन द 4th centuries these regions enjoyed a stable of the self-reliance agriculture economics based on the growth of barley, wheat, peas, buckwheat, रेपसीड एंड बीन्स। तो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स भी यहाँ पर ग्रो करने के लिए मिलती हैं। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा जो हमारा स्मॉल स्केल की जो एग्रीकल्चर होती है उसमें ये सेल बेसिस तरीके से ये लोग यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक गति को बढ़ाने के लिए ये खेती भी हमारे स्मॉल स्केल पर की जाती है। द ग्रोइंग ऑफ द सीजन्स लास्ट ओनली फ्यू मंथ एवरी ईयर। द वाटर इज अ short supply। The people of the Ladakh were the developed small scale farming system adopted the unique environment। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें स्मॉल स्केल की ये खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि क्षेत्र में हमारे बड़े क्षेत्र तो होते नहीं हैं, तो जिन कारणों से जो यहाँ पर जो मेल्टिंग के द्वारा जो वाटर सप्लाई होता है उसी से अपनी खेती बाड़ी को ये सपोर्ट कर पाते हैं, और ऐसे इस तरह से ये स्मॉल स्केल की जो फार्मिंग भी यहाँ पर की जाती है। सिंस देयर इज द नो रेन द लैंड इज इरीगेटेड एंड बाय द सिस्टम ऑफ द चैनल्स विच फ्यूनस वाटर फ्रॉम द आइस एंड स्नो द माउंटेन्स। अब यहाँ पर हमारी ज़्यादातर पानी की अपॉर्चुनिटी ऑप्शन तो होते नहीं है, जो हमारा स्नो होता है उसी के मेल्टिंग होने वाली जो वाटर होते हैं उसी को सिंचाई के रूप में ये लोग लाते हैं, और इसी के चैनल रूप में बना दे जाते हैं, और जिससे यहाँ पर जो छोटे स्तर की जो फार्मिंग होती है माउंटेन रीजन में, उससे यहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। इसमें ये लोग खेतीबाड़ी करने के लिए फ्रूट्स वगैरह, एप्रिकॉट, वॉलनट एक्सेट्रा ये यहाँ की ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो दे आर द रियर्स लॉन्ग हेयर्ड गोट्स एंड शीप फ्रॉम द हुज फाइन हेयर फेमस कश्मीरी पासमीना शॉल्स आर आल्सो मेड। अब यहाँ पर जो हमारी शीप होती हैं, जो भेड़ होती हैं और बकरियाँ होती हैं, उनसे जो मिलने वाले फर होते हैं, रोए होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो उससे फेमस एक पासमीना शॉल बनाई जाती है, जो हमारे बड़ी फेमस है यहाँ की। एंड चैंग पास लव इन द टेम्परेरी टेंट्स एंड द आर नोमैडिक गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ द पास्चर। अब ये इन एनिमल को हर्डिंग करने के लिए, पालने के लिए ये लोग ग्रास लैंड की तलाश में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जिससे हम इनको एज ए नोमैडिक के रूप में इनको हम जानते हैं। द मैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस सीकिंग द फेवरेबल प्राइसेस ऑफ द सेलिंग आइटम्स लाइक साल्ट, ड्राई फ्रूट, कल्चर, पील्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। जब यहाँ पे ये लोग डिफरेंट टाइप की यात्रा करते हैं, और उसमें ये लोग जो डिफरेंट टाइप की जो कीमतें होती हैं हमारे आइटम की, उनको परचेज करते हैं, लाते हैं। जैसे हमारी साल्ट होती है, ड्राई फ्रूट वगैरह एक्सेट्रा, ये लोग यहाँ पर परचेज करके लाते हैं। एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, यानी कि जो हमारे समशीतोष्ण वाले क्षेत्र होते हैं, उनसे यहाँ से पत्थर भी कलेक्ट करते हैं। इन रिटर्न दे गेट टी, टोबैको, ग्रेन, शुगर एक्सेट्रा द एसेंशियल गुड फॉर द वुमेन वेरी हार्ड वर्किंग एंड डू मोस्ट ऑफ जॉब्स। और यहाँ पर लोग कठिन परिश्रम करते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो फसलें यहाँ पर ग्रो की जाती हैं,
जैसे टी, टोबैको, ग्रेन, शुगर कैन एक्सेट्रा एसेंशियल गुड्स दे रिटर्न एंड नाउ द मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट। अब हमारा क्या है, इस कोल्ड डेजर्ट में कैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कैसे आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला है। तो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द चेंजिंग इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल स्टेट ऑफ द रीजन। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ, आधुनिकीकरण के कारण हमारा जो है यहाँ की इकोनॉमिक जो और जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनमें उनके प्रोजेक्शन में परिवर्तन बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के कारण वो परिवर्तन देखने के लिए मिला है। द ओनली प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपमेंट इज द हार्श वेदर एंड द ब्लॉकेज of the road routes over the high mountain passes in the winter month which reduce the working of the days and the years। अब क्या है, यहाँ पर अधिक कोल्ड कंडीशन होने के कारण इन क्षेत्रों में माउंटेन्स में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिन कारणों से रूट्स वगैरह रास्ते बंद हो जाते हैं और यहाँ पर लोगों को रोज़गार में काम धंधे जो करते हैं उन काम धंधों को करने में भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे ये लोग यहाँ पर पूरे वर्ष भर जो काम धंधे मेहनत बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एंड फूड स्टॉक आर बिल्ट अप द ड्यूरिंग द समर मंथ एज द इंश्योर द सुइटेबली सर्वाइवलिटी ड्यूरिंग द सर्वर विंटर्स, क्योंकि विंटर में इतने ज़्यादा इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है जिससे कि अपने भोजन को वे स्टोर कर पाएँ, इसलिए वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो समर्स में ये लोग काम धंधे करते हैं और उसी में अपने जो फूड स्टॉक वगैरह करके रख पाते हैं, जिससे कि विंटर टाइम में ये लोग ज़्यादातर सेफली घर में रहें। एंड लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव सेटल्ड इन दिस एरिया एंड इट आल्सो हैज़ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ द आर्मी। अब इसके अलावा यहाँ पर ये प्रशासनिक सेवा भी बनाई गई हैं जो भारतीय सरकार ने यहाँ पर अपनी बॉर्डर की सीमा को जो सुरक्षा के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी बनाया गया है, जिससे भारतीय बॉर्डर की रक्षा की जाती है। आर्मी भी है यहाँ पर और दिस हैज़ टू लीड द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और यही चीज़ है कि यहाँ से हमारे लोगों को रोज़गार के साधन भी मिले हैं और व्यापार के साधन भी, और इससे व्यापार को बढ़ावा मिला है, जिससे हमारी जो रोज़गार के साधन अर्थात अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। देयर इज़ एन एयरपोर्ट रोड नेटवर्क इन द बीइंग इम्प्रूव्ड। और इसके अलावा यहाँ पर यातायात की सुविधा भी और इसके अलावा कुछ सड़कों का भी यहाँ पर उसमें भी सुधार किया गया है, जिससे यहाँ पर हमारा यातायात और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम फास्ट डेवलप हो। एंड टूरिज्म इज पिकिंग अप, देयर आर सम फेमस मोनेस्ट्रीज एंड हेयर। अब यहाँ पर हमारा ये कुछ टूरिज्म भी यहाँ पर आते हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पर पूरे वर्ष भर जो टूरिज्म होते हैं, जो सैलानी होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इस कोल्ड कंडीशन का एंजॉय लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है लद्दाख डेजर्ट, ये हमारे बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, जिस कारण से यहाँ पर हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए यहाँ पर मोनेस्ट्रीज भी बनाई गई हैं, जिसको हम मठ के रूप में जानते हैं। तो मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख आर सिचुएटेड इन द साइनिक लोकेशन हिल्स ऑफ द माउंटेन्स एंड हैव द रिच कलेक्शंस बुद्धिस्ट तांगा पेंटिंग्स। तो ये हमारे जो हिल्स एरियाज में जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई, ये हमारे माउंटेन रीजन में है, जो कि हमारे जो भिक्षुक हैं, हमारे बौद्ध धर्म को जो फॉलोवर्स होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए ये क्षेत्र, उनके लिए ये मठ यहाँ पर हिल एरिया में माउंटेन में बनाए गए हैं। एंड आर्ट फ्रैक्टेड दिस इज द रीजन यूज टू द शूट ऑफ द फीचर्स फिल्म एंड हेल्प द पॉपुलराइज द सीन ब्यूटी ऑफ द प्लेस। अब क्योंकि ये क्षेत्र हमारा बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और इसी कारण से यहाँ पर हमारा जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, मूवी हैं, उनके सीन दृश्य भी हमारे क्षेत्र में देखे जाते हैं। तो ये अक्सर हमारे सैलानियों के लिए तो अट्रैक्शन का केंद्र होती हैं और ये हमारे जो मूवी वगैरह बनती हैं उनके लिए भी ये एक प्लेस, उसकी जो ब्यूटी जो होती है, जो नेचर की, उसको पिक्चराइज कराने के लिए ये लोग यहाँ पर फिल्म की एक्टिंग भी यहाँ पर की जाती हैं, शूटिंग भी यहाँ पर होती हैं। एंड देयर आर सम वेरी ब्यूटीफुल लेक लाइक द पैंगोंग लेक एंड डिसमोरियर एंड टूरिस्ट from the across of the world visit to this region and explore the quite of scarcity of the cold desert and they admire culture and naturally beauty of this area। अब ये जो क्षेत्र है लद्दाख हमारा, ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसके कारण हमारे जो लाखों टूरिस्ट यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट सैलानी इस क्षेत्र को देखने के लिए आते हैं और यहाँ की जो क्षेत्र की जो सीनरियाँ होती हैं, जो दृश्य होते हैं,
उनको इस डेजर्ट के उसका लुत्फ उठाते हैं और इस यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है इस क्षेत्र की, उसकी बड़े स्तर पर प्रशंसा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो डेजर्ट हैं ये चाहे हमारा हॉट डेजर्ट हो चाहे हमारा कोल्ड डेजर्ट हो, तो ये डेजर्ट हमारे स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन में आते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया होता है, तो जो हमारे लिए भी अट्रैक्शन के सेंटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स